एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये ट्यूसडे का दिन है और सुबह का टाइम है, करीब ऐसे ही 6 बज रहा होगा। और अभी ना मैं तैयारी कर रही हूँ लंच बॉक्स बनाने की इन लोग के लिए। तो आज ना मतलब घुइयाँ की सब्ज़ी बना रही हूँ, यानी अरबी की। तो जो है ना, बिल्कुल मतलब कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं ना जिनको थोड़ा सा अच्छे से ही बनाओ तभी उसका टेस्ट आता है। जैसे घुइयाँ हो गई, कटहल हो गया, ये सारी सब्जियां जो है सिंपल तरीके से नहीं बन सकती हैं। तो वही जो है मैं आज ना इसीलिए प्याज 2 ले लिए थे मैंने, और उसी में ही जीरा और काली मिर्च थोड़ी सी लौंग, मतलब 2-4, और एक हरी इलायची साथ में ही, मतलब जो गरम मसाले होते हैं ना थोड़े, वो पीस लिए थे। और उसके बाद बस अब इसको बनाएंगे, क्योंकि देखिए डेली में आपने देखा वैसे मैं ना हाथ से ही मतलब प्याज कट करके और सिंपल तरीके से डेली सब्जी बनाती हूँ। बट ये जैसे घुइयाँ कटहल बताया ना, इसको थोड़ा सा प्याज आज पीस के ही बनाओ, तभी जो है इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बस अपनी चढ़ा दी है लोहे की कढ़ाई। और आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं लोहे की कढ़ाई के बारे में। एक तो जो मेरी बड़ी वाली लोहे की कढ़ाई है उसके बारे में भी, और ये छोटी वाली है। तो आज मैं ना छोटी वाली में यूज़ कर रही हूँ। तो ये ना सारे मैंने ना कढ़ाई जो है यहाँ पे हमारी मार्केट लगती है, वहीं से ही लेती हूँ। ऑनलाइन ये कढ़ाई और आयरन वाली नहीं मंगाती हूँ। तो मैंने ना प्याज और जो है ना, प्याज में ही हल्दी धनिया और थोड़ी सी मिर्च, बस जो बेसिक 3 मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची, बाकी गरम मसाला तो उसमें पीस ही रखा था, तो वो एक साथ में ही डाल दिया है, नमक डाल दिया था। अब थोड़ी देर के लिए मसाले को भुनने के लिए छोड़ दिया है। और तब तक कि ना ये सुबह उठ के ना मैंने ये बॉटल्स वगैरह भी सारी धो के रख दी थी चारों। तो अभी इनको भी दोनों को भर के रख देते हैं। अभी अपनी और इनकी नहीं भर रही हूँ, बस ये दोनों भर रही हूँ। तो वो भी भर के रख दी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना ये मसाला अच्छे से भुन गया है, देखिए ऑयल भी दिखने लगा है और मसाला भी कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें जो है मैंने घुइयाँ कट करके धो के रखी थी। तो एक घुइयाँ का ना मैंने आधा आधा पार्ट कर दिया, मतलब 2 में डिवाइड कर दिया था। तो बस अभी डाल दिया है और पकने के लिए छोड़ दिया है। और इधर सेक लेते हैं रोटियाँ। अच्छा, आप लोगों से ना एक बात मतलब पूछनी थी, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है, मतलब मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है कि जो है ना, वैसे देखिए हेल्दी यही होता है कि डायरेक्ट जो है तवे पे ही कपड़े से रोटी सेको, तो वो मतलब हेल्दी रहता है। और गैस पे ना डायरेक्ट सेकने से ना, मतलब उसमें गैस की थोड़ी सी वो आ जाती है, तो वो रोटियां अच्छी नहीं होती हैं। पर क्या है कि मैंने ना एक बार लंच बॉक्स में इस तरह से कपड़े में सेक के, कपड़े से सेक के ना रोटी दी थी। तो ये बोल रहे थे कि रोटी बहुत आज हार्ड बनी थी, आटा सही नहीं है क्या। तो फिर मैंने ना फिर दूसरे दिन ना चिमटे से सेक के दी, तो चिमटे वाली थोड़ी सॉफ्ट रही थी। तो ऐसा मतलब आप लोग के साथ भी होता है कि आप डायरेक्ट जब तवे पे कपड़े से सेकते हैं तो वो रोटियां हार्ड हो जाती हैं थोड़ी सी, और मतलब चिमटे वाली सॉफ्ट रहती हैं, कि मतलब क्या है मुझे बताइएगा। क्योंकि ना देखिए वो चीज़ तो डायरेक्ट जो गैस पे सेकने वाली हेल्दी नहीं है। और आप लोग के कमेंट भी आते हैं जब मैं शॉर्ट पे डालती हूँ ना, तो शॉर्ट पे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि ये राइट वे नहीं है रोटी सेकने का, मतलब डायरेक्ट गैस पे, तो आप कपड़े से ही सेको। तो फिर मैं अब कपड़े से फिर आज सेक के दे रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं ना अब चिमटे से सुबह सुबह सेक के इन लोग को देती थी ना, तो वही है मैंने अभी नहीं करा है। तो बस अभी रोटी सेक गई थी तो लंच बॉक्स पैक कर दिया था। और इधर जो है सब्जी यहाँ की पक गई है, देखिए कितना अच्छा कलर। और ये लोहे की कढ़ाई में बनाया ना, तो थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो वो भी परस के रख दी थी। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी वेनेसडे को। और वेनेसडे को क्या था, मुहर्रम था। और ना वेनेसडे की मतलब दोनों बच्चों की छुट्टी थी, और थी आषाढ़ी एकादशी भी। तो फिर ना आज सुबह सुबह मैं किचन में कोई काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है और लंच बॉक्स बनाने की भी कोई टेंशन थी नहीं, और आषाढ़ी एकादशी भी थी। तो मैं सोच रही थी कि ना किचन में जो है नहा धो के ही जाती हूँ। तो बस अभी ना उठ के मैं सबसे पहले सोफा वोफा झाड़ दिया है, अभी तो ये लोग सो ही रहे हैं।
और कल के बाद जो है मैं आपसे आज डायरेक्ट मिल रही हूँ, तो आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था। बस कल जो है यही सब मैंने किचन विचन क्लीन किया और उसके बाद ऐसा मतलब हादसा हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद ना पूरा दिन बेकार चला गया है, उतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, फिर कुछ काम भी नहीं ज़्यादा किया और टेंशन की वजह से बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने ना वीडियो भी नहीं शूट करी थी, कुछ भी नहीं करा। फिर मैंने आज से मतलब ये वेडनेसडे से नए तरीके से फिर शुरू करा। तो अभी इसीलिए क्योंकि आज एकादशी है और इन लोगों की छुट्टी भी थी, तो मैं सोच रहा कि चलो जल्दी से पहले क्लीनिंग का काम निपटा के नहा धो के ही आज किचन में जो है काम करूँगी। क्योंकि मतलब आषाढ़ी एकादशी है और एकादशी पे क्या रहता है ना कि अच्छे से भोग वोग लगा दो तो फिर ठीक रहता है। तो अभी बस इतने में ही मैं झाड़ू लगा दी है, पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी बाद में। क्योंकि मॉप वाला अब ले ही लिया है, तो मॉप वाले से क्या रहेगा ना, कपड़े वपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, अपना आराम से लग जाता है। जब मॉप नहीं था तो ये रहता था कि नहाने से पहले ही लगा लो, क्योंकि पूरा उसमें हाथ वाथ यूज़ मतलब करना ही पड़ता है और पूरा बैठ हट के लगाओ तो फिर कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो फिर इसी वजह से तो अब जो है मॉप आ गया है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बाद में भी पोछा जो है लग जाएगा। तो झाड़ू लगा के वहीं तक मैंने कूड़ा उठा लिया था। उस वाले कमरे में वो लोग सो रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और अब जो है फिर मैं आ गई थी नहा के, तो फटाफट से थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ, टोनर वगैरह, और बाल भी है जो है कॉम वॉम कर लूँगी, अच्छे से तैयार हो जाऊँगी क्योंकि अभी करनी है पूजा भी। तो नहा के सबसे पहले कर लूँगी मैं पूजा और उसके बाद जो है बनाऊँगी इनके लिए लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, इनकी छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है। तो अभी बस जल्दी से चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर किचन में चलते हैं, बनाते हैं, लंच बॉक्स की तैयारी करते हैं। तो जी इधर पूजा के बर्तन ले आई थी और फटाफट से इनको क्लीन करके और पूजा कर लेंगे। और पहले तुलसी जी में भी ना जल चढ़ा दूंगी। मैं तो डेली जो है सुबह जो है तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ ना। तो वही देखिए लोटा भी साफ़ कर लिया। ये लोटा मेरा थोड़ा सा हल्का है तो ये पता नहीं ऐसे ही थोड़ा सा पिचक सा गया है, तो वही अब देखते हैं कभी चेंज करेंगे इसको। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है इसी में ही अभी काम चला रही हूँ। तो चलिए चलते हैं तुलसी जी में जल चढ़ा देते हैं। और धूप देखिए अच्छी खासी निकल आई है। और फिर ये भी मैं जब पूजा वूजा कर रही थी ना तो उसके बाद ये भी उठ गए थे तो तैयार व्यार हो रहे थे। बाकी बच्चे तो अभी जो है सो ही रहे हैं। तो बस ये देखिए तुलसी जी में जल चढ़ा दिया है और चलते हैं यहाँ भी पूजा कर लेते हैं फटाफट से। तो दिया और आप लोगों में से ना कोई पूछ भी रहा था कि आप ना कान्हा जी की पूजा कैसे करती हैं, रखे हुए हैं। तो जी मैं सच बताऊँ तो मतलब आप लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं करती हूँ, मतलब मैं इतना नहीं करती हूँ। डेली कपड़े चेंज करना या नहलाना इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती। जैसे नॉर्मल डेली में पूजा करती हूँ वैसे ही उनकी भी पूजा करती हूँ। हाँ मतलब यही भोग मिश्री का भोग लगा देती हूँ और यही सारी चीज़ें आरती वगैरह डेली पूजा करती हूँ, यही करती हूँ और शाम को दिया जला देती हूँ। बाकी ये नहीं है कि डेली उनके कपड़े चेंज करना या उनको नहलाना या अपने साथ में ही जहाँ हम जा रहे हैं जहाँ हम बैठ रहे हैं वहाँ पे उनको रखना। मतलब यही है कि मेरा तो ये मानना है कि भगवान जो है मतलब मन से मानो ठीक है, लेकिन अगर कर पाओ तो उतना कर लो। क्योंकि देखिए बच्चे भी छोटे हैं तो अभी इतना नहीं हो पाता है। और जब शायद बच्चे बड़े होंगे तब शायद कर पाऊंगी तो करूंगी। फिलहाल अभी के लिए जितना नॉर्मल मैं जैसे पूजा करते हैं ना वैसे ही करती हूँ। तो आज जैसे एकादशी है तो आज जो है मैं कान्हा जी के कपड़े चेंज करूँगी और उनको भोग लगाऊंगी। और आज जो है प्याज व्याज का खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कान्हा जी को ना प्याज व्याज का भोग नहीं लगाते हैं। तो इसी वजह से बस अभी जो है मैंने यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए हैं। और इधर जो है मैंने भिंडी रात को कट करके रख ली थी, तो भिंडी भी बनाएंगे। तो सिंपल सी बस प्याज नहीं डाल रही हूँ उसमें, बस मेथी मिर्चा का थोड़ा सा तड़का लगा के और ये भिंडी डाल दूँगी और हल्का सा बस हल्दी धनिया मिर्ची जो मसाला होता है वो डाल के इसको ना भिंडी को छौंक लिया है। और उधर ना आलू बॉयल हो रहे हैं तो आलू भी मैं जो जीरे वाले आलू होते हैं ना
वो बनाऊंगी और बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो वही है, क्योंकि आज आषाढ़ी एकादशी है तो सोच रही थी कि रोटी वोटी नहीं बनाऊंगी, दाल आल भी नहीं बनाऊंगी। जैसे होता है ना कुछ फेस्टिवल होते हैं तो उसमें हम लोग दाल आल नहीं बनाते, तो उसी तरह से। और पता है आपको, आषाढ़ी वाले दिन ना हमारे यहाँ मम्मी पहले ना अलौरी बनाती थी। जैसे गुजिया बनती है ना, तो गुजिया जो होती है वो मतलब किस शेप में, मतलब गुजिया शेप अलग होती है, वो अलौरी बनती थी गोल गोल, तो वो बनाती थी। पर हम लोग तो अब बनाते नहीं है, तो बस अभी पूड़ी बना लेंगे। तो देखिए भिंडी भी बन गई थी, पूड़ी के लिए मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। इधर आलू भी छील लेते हैं, तब तक कि ठंडे हो गए थे ना, तो ये भी छील के रख लिए हैं। तो आलू को भी मैंने हींग जीरा और मिर्ची डाल के आलू डाल दिए थे। उसके बाद बस थोड़े से सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और बस यही चीज़ें डाल के और बना लिया था सिंपल सा। और अभी गाय की पहले 2 पूड़ी निकाल दी हैं छोटी छोटी सी, उसके बाद जो है अब बना लेंगे पूड़ी। तो फटाफट से ये पूड़ी बना के बस अब तैयारी हो गए, तो पहले लगाऊंगी मैं भोग, फिर उसके बाद जो है इनको दे दूंगी, फिर ये खा के और अपना लंच बॉक्स लेके चले जाएंगे ऑफिस। तो देखिए प्लेट लग गई है, आ जाइए आप लोग भी। और इधर लगा देते हैं कान्हा जी को भोग भी। तो बस इनको फिर खिला के फिर यही प्लेट जो है मैं भोग वाली दे दूंगी इनको, तो ये भी खा लेंगे। तो बस यही है कि मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। देखिए कपड़े भी कान्हा जी के मैंने चेंज कर दिए थे आज, तो बस गंगा जल से नहला के इनको और आज कपड़े जो है चेंज कर दिए थे। तो वही है कि मैं डेली में नहीं करती हूँ, पर यह है कि फेस्टिवल होता है तो अच्छे से ही उनको मतलब गंगा जल से नहला के फिर जो है इनको कपड़े पहना देती हूँ धुले हुए। और नए कपड़े भी नहीं है, मैंने धुल के रखे थे उनके कपड़े, तो बस वही पहना दिए हैं और इधर इनको नाश्ता दे दिया। तो अभी चले गए हैं ये ऑफिस और खा के भी मतलब खा के चले गए थे और मैंने लंच पैक भी कर दिया है। और अभी बस बना ही रही थी पूड़ी वगैरह, देखे कितना पसीना आ रहा है। तो बस अभी ये लोग भी उठ गए हैं, बच्चे लोग गए हैं नहाने धोने। और ना कल बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि भाई मतलब यूज़ कर रहे थे फ़ोन, बस अचानक से एक बार रखा और तुरंत ही गायब। पता नहीं क्या, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन चोरी हो गया हो। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो है फ़ोन चोरी हुआ है, वरना आज तक कभी भी फ़ोन चोरी नहीं हुआ था। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखो फ़ोन चोरी हो जाता है वो ठीक है, हो गया, उसका दुख तो होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें आजकल सारा कुछ फ़ोन से होता है, तो पासवर्ड और सारे चीज़ मतलब बैंकिंग सारा कुछ फ़ोन में ही रहता है। फिर वो दिक्कत हो जाती है। मान लो ऐसा है कि फ़ोन टूट जाए तो चलो ठीक है कि बंदे को चलो टूट गया, दुख तब भी होता है कि हाँ टूट गया है, लेकिन ये तो सिम तो अपने पास रहता है। अभी क्या चोरी हो गया है तो सिम वगैरह सब चला गया है, तो दूसरा सिम भी लाना पड़ा। मतलब कल ही ले आए थे इन्होंने, तुरंत नंबर ब्लॉक करा के दूसरा सिम भी करवा लिया। लेकिन जो है उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अमेज़न वगैरह सब कुछ तो फ़ोन से ही होता है। और फिर जो है सारा दोबारा से अब करना पड़ेगा, आप देखते हैं क्या होता है। लेकिन भैया टेंशन तो बहुत थी कल पूरे दिन, जब से पता चला था उसके बाद तो मैंने खाना ना बनाया, तो ऐसे ही खाना रखा रहा। फिर हम लोगों ने ना रात को मतलब शाम के टाइम पे खाया, क्योंकि वो खा ही नहीं रहता, ना नाश्ता किया ना फिर खाना खाया। फिर शाम को बड़े मुश्किल से खाया है, जब थोड़ा सा टेंशन मतलब अब चला तो गया ही है फ़ोन, क्या कर सकते हैं। ये कि फ़ोन गया तो गया, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है। अब देखते हैं फ़ोन आएगा नया, फिर उसके बाद में फिर दोबारा से सारी चीज़ें इंस्टॉल, नंबर्स भी होते हैं इतने सारे, ऑफिस का काम इसमें सारा रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी वही टेंशन है थी उनको। और आज मतलब कल पता नहीं ऐसे ही कि चलो सब्जियां महंगी चल रही हैं, तो ना अब सब्जी मंडी जो मंडी लगती है सब्जी वाली, तो वहाँ से ले आते हैं। अब पहले भी जा चुके हैं, कई बार मंडी जा चुके हैं, पर सोचा नहीं था कि कल ऐसा कुछ हो जाएगा। और कल ही पता चला है कि मंडी में ऐसे बहुत से लोग घूमते हैं जो फ़ोन वोन चोरी कर लेते हैं। तो अब अब पता चल गया है, तो कभी भी मंडी में भैया जाओ फ़ोन वोन लेके मत जाओ, और पैसे पर्स भी लेके मत जाओ। जितनी मतलब आपको लग रहा है 500 की सब्जी आ जाएगी, तो 500 रुपये पॉकेट में रख के जाओ, और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है। मतलब हमें पता ही नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है, तो कुछ
मतलब कह ही नहीं सकते। तो वहाँ पे चोरी होती रहती है, मतलब कह रहा है कि 5-6 लोग हैं तो चोरी करते रहते हैं। मतलब वहाँ पे जाके इन्होंने पूछा कि भाई कौन लोग हो सकते हैं, क्या है, तो वो अब किसी को क्या पता, फ़ोन तो जो ले गया बंदा वो ले गया। और अब देखते हैं। तो यही टेंशन हो गई थी। तो कल तो भाई मंगलवार को ना पूरा दिन खराब चला गया था हमारा। ऐसे ही हम लोग चुपचाप बैठे थे क्योंकि ना ये इतना ज़्यादा गुस्सा थे, हम लोग कुछ भी बात भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे हम लोग हैं थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, और क्योंकि बच्चे अच्छे हैं तो इतना तो गुस्सा कर नहीं सकते। पर ये लोग जो होते हैं ना, तो ना इन लोग नहीं समझते हैं। ये लोग तो बच्चों पे भी चिल्ला देते हैं। कहीं अगर हम भी ज़्यादा बोले तो हमको भी मतलब गुस्सा है तो फिर गुस्सा अपना उतार सकते हैं। तो इसलिए भैया हम लोग चुपचाप से बैठे रहे और कुछ भी नहीं। फिर खाना नमी शाम ही को खाया था। तो यही सब पूरा दिन हुआ और फिर बस निकल गया मंगलवार का दिन। फिर बुधवार को तो फिर अभी सुबह से ये तैयार व्यार होके ऑफिस चले गए हैं। पर भैया अभी भी टेंशन तो है ही है, लेकिन ठीक है, फिर काम तो करना ही है। तो चले गए थे और अभी सब बच्चे भी नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, तो टीवी देख रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन क्लीन करने। तो अभी देखिए सब्जी बच गई है आलू और भिंडी की। तो अब दोपहर में तो जैसा कि एकादशी को चावल नहीं बनाते हैं हम, तो ना तो फिर क्या करेंगे, अब देखते हैं दोपहर में दलिया वगैरह बनेगी। नहीं तो फिर अगर रोटी, तो मैं सोच रही हूँ आज तवा ना ही चढ़ाऊँ, क्योंकि ऐसा होता है ना त्यौहार के दिन तवा ना चढ़ाओ तो ठीक रहता है। तो चावल नहीं बनेगा तो खिचड़ी भी नहीं बन सकती। तो फिर यही है कि ऑप्शन दलिया ही बनाऊंगी। तो ये सब्जी जो है अभी फ़िलहाल उठा के यहाँ पे रख दी है और किचन को कर देंगे अच्छे से क्लीन। और ये कढ़ाई भी अभी खाली नहीं करी है, क्योंकि अभी तो पूड़ी की इसमें तेल है ही है। तो एक बार बस अभी क्या करेंगे ना, इसमें सब्जी वब्जी कुछ भी जो है छौंक लेंगे, तो ये कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। अब ऐसे डायरेक्ट मतलब तेल खाली करके कढ़ाई धो लो ना, तो फिर उसमें तेल काफ़ी सारा रहता है। तो इसमें ना क्या करती हूँ मैं, कढ़ाई खाली करके मतलब तेल इसका निकाल के जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी जो तेल थोड़े से तेल में ना सब्जी इसमें छौंक लूँगी, तो फिर कढ़ाई एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अभी देखिए गैस है सब अच्छे से क्लीन कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे बर्तन भी धो के रख देते हैं फटाफट से। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, मतलब थोड़े थोड़े तो मैं धोती ही जाती हूँ सुबह सुबह। बस यही है कि थोड़े बहुत बचे हैं तो इनको भी जल्दी से धो के रख देती हूँ। फिर जो है किचन हो जाएगा क्लीन, फिर करूँगी आगे के काम। तो देखिए जो ये वाली कढ़ाई है ना, इतनी अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैंने बस कुछ भी नहीं लगाया है, जो मैं अपना सोप यूज़ करती हूँ ना बर्तन धोने वाला, उसी से रगड़ दिया है। और ये रेड वाला जो मतलब मिलता है ना, वही सोप के साथ में ही, तो इसी स्क्रबर से ना मैंने कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ कर दिया और एकदम साफ़ हो जाती है। तो यही वही मैं बता रही थी, हमारे यहाँ जो एक मतलब समझ लीजिए बंजारा टाइप जो मार्केट वहाँ के उधर के लोग औरतें होती हैं, वो अलग ही टाइप की होती है ना, जो पहनती हैं लहंगा वहंगा टाइप। तो वही यहाँ पे मार्केट लगाती हैं बिल्कुल अलग से, वहीं पे कढ़ाई मिलती है और चाकू वगैरह और भी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन धुल गए थे, तो यहाँ पे आ गया था दूध भी। तो 11 बजे तक मेरा दूध आ जाता है, तो वो भी गैस से साफ़ कर दी थी। अब दूध चढ़ा दिया है और धीमी आंच पे मैं दूध चढ़ा देती हूँ और अपना धीरे धीरे काम जो है करती रहती हूँ। इससे क्या रहता है ना, दूध बाहर निकलता भी नहीं। अगर तेज आंच पे दूध चढ़ा दो ना, फिर निकल जाता है। और मैं बिल्कुल धीमी आंच पे चढ़ा के बिल्कुल लो वाली गैस पे, इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो मलाई भी बढ़िया पड़ती है। अगर आप तेज आंच पे, आप देखना एक बार नोटिस करना, अगर आप तेज आंच पे दूध बॉईल करके रखते हो और धीमी धीमी आंच पे जो दूध बॉईल किया हुआ होता है ना, तो उसमें ना मलाई बहुत अच्छी पड़ती है, जो धीमी वाली गैस पे जो दूध बॉईल किया होता है। तो कभी आप भी ऐसा करके देखना अगर आपको नहीं पता है तो। और ना बस अभी मेरा सारा काम हो गया था। मैंने उधर ना कंबल अम्बल फोल्ड करके रख दिए थे, रूम भी सेट कर दिया था और इधर मतलब पोछा भी लगा दिया था और ड्राइंग रूम में भी गद्दा वगैरह डाल दिया है। तो लास्ट ये बस अभी बचा है मुझे ये कपड़े फैलाने का काम, क्योंकि कपड़े भी वॉश हो गए थे और इतने सारे कपड़े भी हो गए थे, क्योंकि ना मंगलवार को उस दिन ना कपड़े भी नहीं धोए थे। मुझे भी खुद टेंशन थी। जैसे ही ये आए और इन्होंने बताया कि फ़ोन चोरी हो गया, मैं तो भैया मुझे तो ऐसा एकदम से ना बिल्कुल शॉक्ड हो गई और कुछ भी काम करने वाला हाथ पैर इतने वैसे हो गए, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है फ़ोन का। एक तो मतलब
मैं क्या बताऊँ, मैं बोल मैं अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना फ़ोन नहीं चोरी होना चाहिए ना, ये बहुत ही ज़्यादा वो दिक्कत हो जाती है। फ़ोन के बगैर तो बंदा आजकल कुछ भी नहीं है। अगर फ़ोन नहीं है ना तो बंदा ऐसा लगता है ना हैंडीकैप हो गया है, कि उसके पास कुछ नहीं है, फ़ोन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो बस फिलहाल वो दिन निकल गया मंगलवार का जैसे तैसे। तो उस दिन मैं कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं धोए थे, वही मैं बता रही थी, कुछ नहीं किया था, बस खाना तो बनाया था, क्योंकि सुबह ही घुइयाँ बनी थी और दाल बना ली थी, रोटी बनाई थी, बच्चों के लिए तो बनाना ही था। पर फिर बच्चों ने तो दोपहर में खाया और हम लोगों ने नहीं खाया था। तो जी बस अभी इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।